मेरे साथ में पुष्पांजलि ग्रुप के चेयरमैन है वीडी अग्रवाल साहब। आपने हमेशा एक सेवा का जो भाव रखा वो भाव देखते ही बनता है, और अब महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी के रूप में आपने एक सामाजिकता का जो एक स्वरूप वहां से तैयार किया, उससे तमाम लोग, शायद हजारों लोग लाभान्वित होते हैं। स्वास्थ्य की सेवाओं में क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं, मेरे साथ में वीडी अग्रवाल सर मौजूद है। आपका स्वागत है सर सबसे पहले तो। और दूसरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की स्वास्थ्य फैसिलिटी अब यहाँ पर अग्रसेन भवन लोहा मंडी पर दी जाने वाली है। देखिए, महाराजा अग्रसेन भवन लोहा मंडी 1997 में हमने इसकी नींव डाली थी और ये 11,000 वर्ग गज में बना हुआ है। लेकिन यूँ तो खर्चे निकालने के लिए वो शादियाँ होती हैं और शादियाँ भी बहुत कम रेट पर होती हैं, मैं आपको बता दूँ। इसके साथ साथ हम इस संस्था के माध्यम से सामाजिक सेवाओं का जो हमारे यहाँ सिलसिला है वो बहुत बृहद है। जैसे दवाई की दुकान है, हमारी अंग्रेजी की दवाई की दुकान, जो कि बाजार में 25% 30% से प्रॉफिट से दवाइयाँ बेचते हैं, हमारे यहाँ मात्र जो खरीद पर 6% लगा करके और हम दवाई की बिक्री करते हैं, जो आज कम से कम 1.5 लाख रुपए पर डे की सेल है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो देश के अंदर एक रिवॉल्यूशन लाए हैं जेनेरिक दवाई के लिए, और प्रोत्साहन दे रहे हैं कि गरीब लोगों को जेनेरिक दवाई लेनी चाहिए, साल्ट एक ही होता है। उसके लिए हमने 3 वर्ष पहले एक जेनेरिक दवाई की दुकान चालू की है और उसमें आज हमारे पास करीब 45,000 रुपये पर डे की सेल है। उसको सेल करने के लिए हमने वहाँ पर डॉक्टर बैठा रखे हैं, उन डॉक्टरों को हम सैलरी देते हैं और 30 रुपये का पर्चा पर हम ओपीडी कराते हैं और 3 दिन की दवाई हम निःशुल्क जेनेरिक देते हैं। साल्ट वही है अंग्रेजी दवाइयों का और जेनेरिक दवाइयों का। यदि फायदा नहीं होता तो आज हमारी 45,000 रुपये की सेल क्यों होती। ये तो मैंने बताया आपको दुकानों के बारे में और दवाइयों के बारे में। इसी के साथ साथ हमने सोचा कि क्यों न एक लोगों को, जैसे सीटी स्कैन है, आज बाजार में सीटी स्कैन मतलब गरीब आदमी कराने जाता है, मिनिमम से मिनिमम 2,000 रुपये लेते हैं। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, तो हमने एक मेडिकल, महाराजा अग्रसेन मेडिकल सेंटर के नाम से ये यहाँ पर निर्माण किया है। करीब निर्माण पूरा है। तो हमारी जो प्लानिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर पर सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे, जो तीनों मशीन आ चुकी हैं और इंस्टॉल हो चुकी हैं। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर 6 ओपीडी चैम्बर हैं। उसमें हमारी प्लानिंग है कि सुबह की पारी और शाम की पारी में 12 डॉक्टर हमारे यहाँ बैठें और 3-3 घंटे की 6 घंटे की ओपीडी करें, जिससे जनता को लाभ मिले। इसी के साथ साथ सेकंड फ्लोर पर हमने पैथोलॉजी और आंखों का ऑपरेशन थिएटर, एक जनरल ऑपरेशन थिएटर, ये सब हमने बनाए हैं, जिससे आगरा की जनता को लाभ मिल सके। और इसकी जो रेट रखी जाएंगी वो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली रेट रखी जाएंगी। गरीब आदमी जिसे बिल्कुल नहीं देने के लिए है, उसके लिए भी हमारी और संस्थाओं से हम सहयोग लेंगे और उसका भी हम एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे और सीटी स्कैन। एक बात और बता दूं कि सीटी स्कैन अभी तक आगरा में किसी संस्था ने नहीं लगाई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आगरा की जनता के लिए, और हमारा सौभाग्य होगा कि हम सीटी के माध्यम से और ये तमाम उनके माध्यम से हम जनता की, और जो गरीब लोग भाई हैं हमारे, किसी भी तबके के हों, उन सबकी सेवा कर पाएंगे। ऐसा हमारा और भी संस्था के माध्यम से आगे भी बता दूं आपको। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 2 एकड़ जमीन कथौली पर जयपुर रोड पर ले ली है, रजिस्ट्री हो चुकी है, म्यूटेशन हो चुका है। इसके निपटने के बाद एक बहुत महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल सीबीएसई माध्यम से 12वीं तक की भी निर्माण की हमने एक प्लानिंग की है। बहुत जल्दी ही हम 2 साल के अंदर बहुत सुंदर, अच्छा, बढ़िया मैनेजमेंट वाला और गरीब अमीर सबके लिए एक ही फीस होगी, एक ही छत के नीचे सुंदर, वो भी हम 2 साल के अंदर बना देंगे। मेरा जो उद्देश्य है शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देना है, क्योंकि इनकी बहुत महत्व आवश्यकता है।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सवाल और लूँगा आपसे, ये सारी जो आप कल्पना करते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? क्योंकि इसके पीछे कहीं न कहीं कोई होता है, एक हाथ होता है, एक सोच होती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, तो कैसे देखते हैं इस पूरे? ये मैं जो जन्म ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। मैंने बड़ी फाइनेंशियली मैं बहुत दिक्कत नहीं देखी मैंने, लेकिन मेरे पिताजी मेरे आदर्श रहे, बड़े ईमानदार, ऑनेस्ट और मेहनती ना बोला वो मेरे पिताजी। उनसे मेरे को प्रेरणा मिली कि काम करते रहो, ईमानदारी से करो और गलत किसी को धोखा मत दो। उसी तर्ज पर आज मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है। मैं एक तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर लगता और प्रभु जी मेरे वो हैं पूरे प्रभु जी। और सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रेरणा स्रोत रहे डॉक्टर चंदन लाल पारासर, जो मेरे गुरु थे, हम बीचे से थे, मैं और मेरी मिसेज, वो मेरे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और पिताजी रहे। और बाकी सबसे ज़्यादा विश्वास जो है हमें अपने भगवान पे है, ठाकुर जी पे है और राधा रानी पे है। बहुत सुंदर बात सर, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं गुरु का साथ हो, गुरु को हमेशा आप याद करते हैं तो अच्छे भाव भी प्रकट होते हैं, और ठाकुर जी को याद करते हैं, राधा रानी को याद करते हैं, तो शायद एक सोच होती है ना, वो सकारात्मक सोच जीवन भर बनी रहती है। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक बीड़ा उठाया है, जो निर्धन लोग होते हैं, जो जरूरतमंद लोग होते हैं, उनके लिए सेवा का जो बीड़ा उठाया है वो सराहनीय है। और ये अथक प्रयास हमेशा सफल होते हैं, क्योंकि यहाँ उनके पीछे ईमानदारी होती है, और जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ कामयाबी होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। उम्मीद यही करते हैं कि इनके जो भी सकारात्मक पहलू हैं, विचार हैं, वो पनपेंगे और कहीं ना कहीं उससे हजारों लाखों लोग लाभान्वित आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम। जय श्री राम।